नाम उत्तम है, लेकिन काम संतों से भिड़ जाना, यक्षों से लड़ जाना, यही काम। महाराज एक दिन वन में जाकर के कुबेर के बगीचों को उजाड़ने लगा। यक्षों ने बड़ा समझाया, नहीं माने कि महाराज, ये कुबेर महाराज के विहार की स्थली है, आपको फल प्रसाद पाना है पा लीजिए, आप इसको उजाड़िए नहीं। लेकिन उत्तम नहीं माना। और महाराज उत्तम ने एक न सुनी, यक्षों से युद्ध हो गया। परिणाम यह हुआ महाराज की यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव जी अपने भाई उत्तम का मृत्यु का बदला लेने के लिए यक्षों से लड़ने लगे, निरपराध लोगों को मारने लगे। तो ये भक्त का लक्षण तो नहीं है। सीधा सा अर्थ है कि महात्मा ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो मिला था, परंतु सत्संग नहीं मिला था। तुलया मलवे नापि न स्वर्गो न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। देखिए, ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो हो गया, लेकिन सत्संग नहीं मिला एक क्षण भी। और जिसे सत्संग मिल जाता है वह ऐसा कदापि नहीं करता है। तो महाराज नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र तो बता दिया, भगवान का दर्शन तो पा लिया, लेकिन भगवत सत्संग नहीं मिला। सत्संग नहीं मिला, ये संतों के पास रहने पर ही मिल पाता है। सत्संग नहीं मिला ध्रुव जी को, निरपराध लोगों को मारने लगे। तब मनु महाराज ने कहा, आकर के समझाया, बोले बेटा ध्रुव, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम परम संत हो, इन हजारों यक्षों को मारने से क्या मिलेगा, तुम्हें शोभा नहीं देता है। तो स्वयंभू मनु महाराज के उपदेश से ध्रुव जी के जीवन में परिवर्तन आ गया। अनेक वर्षों तक राजपाट किए, संभाले, और आगे चल करके ध्रुव जी महाराज अनेक वर्षों तक तपश्चर्या किए और प्रभु के धाम को जाने लगे। जब तो प्रभु भगवान के धाम से सुंदर विमान आया ध्रुव जी के लिए, और जैसे ही ध्रुव जी विमान में बैठने लगे, वहीं पर मृत्यु देवी आ गई। ध्रुव जी ने कहा, देवी आपका परिचय? तो कहा, मेरा नाम है मृत्यु। आपका क्या काम है यहां? बोले, जो अंत में जाता है उसे मरना पड़ता है। तो क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? बोले, बिल्कुल, क्योंकि लिखा है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, कोई बंधा जंजीर। मरना तो आपको निश्चित है श्रीमान जी, इसलिए आप स्वर्ग में जाओ चाहे बैकुंठ में जाओ, मरना तो पड़ेगा ही, मर जाओ। ध्रुव जी ने परमात्मा के पार्षदों की ओर देखा। भगवान के पार्षदों ने ध्रुव जी को इशारा किया, मृत्यु को बोलो, ध्रुव जी मृत्यु को बोलो जरा अपना सर नीचे करे, पहले प्रणाम तो कर लें दो। तो ध्रुव जी ने कहा, मृत्यु देव से अपना सर नीचे करो।
प्रणाम तो करो। और जैसे ही मृत्यु देवी ने सिर नीचा किया और तुरंत ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु देवी के सर पे अपना पांव रखा, चरण रखा और विमान में बैठे और जाकर के विमान चल पड़ा। मृत्यु देवी टकटकी लगा के देखते रह गई कहाँ गए, और ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके ध्रुव लोक में चले गए। और ध्रुव जी महाराज आज भी ध्रुव तारा बन करके विद्यमान है, आज भी विद्यमान है। जब किसी का विवाह होता है तो विवाह के रात्रि में मध्य में आचार्यगण कहते हैं कि आप आकाश में देखिए, ध्रुव तारा को देखिए, और वही ध्रुव तारा वह ध्रुव लोक में आज भी ध्रुव जी विद्यमान है। रूप यौवन संपत्ति, व्यक्ति के बिगड़ने के 4 लक्षण होते हैं। रूप यौवन संपत्ति पद प्रतिष्ठा। तो महाराज आगे चल कर ध्रुव जी के वंश में उत्कल हुए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ध्रुव जी के वंश में उत्कल हुए, उत्कल के आगे वंश में अंग हुए, और अंग के वंश में आगे चलकर के वेन हुए। वेन बड़ा ही उद्दंडी था महाराज, संतों का अपराध करता था। संतों ने बहुत समझाया, बेटा संतों का अपराध नहीं करते हैं, लेकिन वेन नहीं मानता, गायों को दंडित करता था, मारता था। लिखा है, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवासु विनश्यति। जो धर्म के कार्य के विपरीत कर्म करते हैं उन्हें दंडित होना पड़ता है। संतों ने समझाया लेकिन वेन नहीं माना। तो संतों ने क्या किया, जब वेन नहीं माना तो श्राप दे दिया वेन को, और वेन की मृत्यु हो गई। लेकिन संतों ने वेन के शरीर से भी लाभ ले लिया। संतों ने वेन के शरीर को दोहन किया, और दोहन करने के बाद मंत्र की शक्ति से उसमें से परमात्मा को प्रकट कर दिया, और परमात्मा उसमें प्रकट हो गए। बोलिए पृथु महाराज की जय हो। पृथु महाराज का प्रागट्य हो गया, और पृथु महाराज के अवतार हुआ। इनकी पत्नी है अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। पृथु महाराज ने देखा कि दुनिया दुर्भिक्ष पड़ी है, त्राहि त्राहि मच रही है, सूखा पड़ रहा, अकाल पड़ गया। तब पृथु महाराज ने पृथ्वी को मारने दौड़ा। जब पृथ्वी को मारने दौड़े तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया, और हमारे सनातन में गाय को नहीं मारा जाता है। गाय को मां मानते हैं, सर्व पूजनीय है वो। और गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हर घर में गाय होना चाहिए, हर घर में गाय माता का पालन पोषण होना चाहिए। लेकिन आजकल तो भैया घर में कुत्ते पालते हैं, घर में लोग कुत्ता पालने लगते हैं गाय के बदले। और गाय को जब पालते हैं, पोषण करते हैं, महाराज आपके ऊपर आने वाले संकट समाप्त कर देते हैं। कुत्ते पालने से कुछ नहीं होगा। जीव को अन्न दो, अच्छी बात है, लेकिन अपने ही घर में बिस्तर पर रखना, उसके साथ सुलाना, ये अपराध है।
जो श्वान का जो श्वान बोलते हैं कुत्ते को, श्वान का कुत्ते का जो स्थान निर्धारित किया गया है वही होना चाहिए। और गाय माता हर तरह से कृपा करती हैं। गाय माता की सेवा करते हैं हम, वह गाय माता अपने बालक समझ करके दुग्ध पिलाती है। गाय माता के हर चीजें उपयोग में लेते हैं। गाय ने अगर गोबर कर दिया तो उसके उपले बना देते हैं। उसी गाय के गोबर से हम गौरी गणेश बना के पूजन करते हैं। और वही गाय के मूत्र से, अगर गाय के मूत्र अगर पान करते हैं, भयंकर से भयंकर बीमारी भी समाप्त कर देती है। जब पूजन होता है तो पंचगव्य बनता है। संस्कार जब होते हैं तो उन्हीं गाय माता के, गाय के मूत्र से, गाय के दुग्ध से, गाय के दही से, गाय के घी से, गाय के गोबर से पंचगव्य बनाकर पान करते हैं तो जाकर के शरीर शुद्ध होता है। गाय माता है। भैंस को क्यों नहीं कोई भैंस माता बोल देता है, हैं? भाई दूध और गोबर तो वह भी करती है, भैंस माता भी तो बोल सकते, लेकिन नहीं, गाय को ही क्यों बोलते हैं? उसमें सभी देवी देवताओं का विद्यमान है। बोले गौ माता की जय। मां